18 अगस्त को नोएडा की सड़कों पर आक्रोशित हिंदुओं का अभूतपूर्व सैलाब देखने को मिला। नोएडा स्टेडियम में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार के विरोध में नोएडा महानगर के कई संगठनों ने मिलकर लगभग 9 से 10 हजार हिंदू नागरिकों को एकत्रित कर भारत के महामहिम राष्ट्रपति को गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उमानंदन कौशिक बड़े हिंदू नेता ने बताया कि जो देश अभी तक हमारे टुकड़ों पर पल रहा था, जिसको स्वतंत्र कराने में भारत सरकार और भारतीय सेना का अभूतपूर्व योगदान रहा, वहां बहुसंख्यक आज हमारे हिंदू भाइयों बहनों बेटियों का निर्मम हत्यारा बन गया है। इतना विभत्स अत्याचार इतिहास में शायद ही किसी ने देखा हो। उमानंद जी ने निम्न मांगों से लिखित एक ज्ञापन सभी संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारी के साथ मिलकर दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर तत्काल सुरक्षा निश्चित की जाए, रोहिंग्या मुसलमानों एवं घुसपैठियों को भारत से बाहर किया जाए, अप्रवासी मुसलमानों को सरकारी सुविधाएं तुरंत बंद कर दी जाए, भारत में जनसंख्या नियंत्रण पर केंद्रीय कानून बनाया जाए, 2 से अधिक बच्चों वालों पर प्रत्येक चुनाव में भाग लेने व मतदान पर रोक लगाई जाए। बांग्लादेश में भी भारत में अल्पसंख्यक आयोग की तर्ज पर हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए आयोग बनाया जाए, जिसमें कम से कम 2 भारतीय प्रतिनिधि रखा जाए। जब देश में बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ तो भारत में मुसलमानों का कोई अधिकार नहीं बचता। अब देख सकते हैं हिंदू संगठन के जितने लोग हैं वो कड़ा विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। नोएडा में अलग अलग जगह से आए हैं। बांग्लादेश में जो नरसंहार हुआ है हिंदुओं के साथ, उसके लिए धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। उनकी एक ही मांग है, जो हिंदुओं है उनके साथ जो है जो भी जाति हुई है उसको इंसाफ मिले। देखिए मुसलमान हमारे देश के अंदर करके ठहर रहे हैं, उनको हमने आप तो कहना चाहते हैं? सब हिंदुओं ने कभी भी मुसलमानों ने कभी भी विद्रोह नहीं किया, या अंदर हो या बाहर हो। ये इतनी डरपोक जाति है और इतने डरपोक धर्म है, इतने डरपोक लोग हैं, ये कभी भी सामने लड़ाई नहीं करते। ये पीठ के पीछे ही छुरा घोंपते हैं। इनका प्रॉफिट मोहम्मद से लेके अल्लाह का ही कुरान का ही सब में पीठ पे छुरा घोंपने का ही कॉन्सेप्ट है। सामने की लड़ाई कभी इन्होंने नहीं लड़ी, न ये लड़ सकते हैं, न इनके पास इतना धैर्य है, न इतनी ताकत है। ये पीठ पीछे वार करते हैं। देखिए किसी भी आप धर्म में हो या किसी भी जाति में हो तो कहते हैं उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन जब अपने ही अपनों के विरोधी हो जाए तो वहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाता है। आज हिंदू जिस प्रकार से सड़कों पे उतरे हैं, जागे हैं, ये जगाने का प्रयास तो किया गया है, लेकिन ये कितना जाग पाएंगे ये एक सवाल खड़ा होता है। तो अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, कहाँ से बात कर जाए? हिंदुस्तान में हमारे कुछ खुद भारत में हमारे अत्याचार हो रहे हैं हमारे हिंदुओं पर। बंगाल में देखिए, बंगाल में क्या अत्याचार हो रहा है, कश्मीर में क्या अत्याचार हुआ है। तो अब हम सहन नहीं करेंगे, कब तक सहन करेंगे? जिस प्रकार से हिंदू जातिवाद में बटा हुआ है उसको कैसे आप लोग संगठित करेंगे? आप कहाँ हो? आज हिंदू जातिवाद कौन है? ये दूसरी ताकतें ही तो जातिवाद कर रही है, जाति गणना हो रही है। हम तो इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। मोर्चा त्यागी भारतीय किसान संघ से यहाँ कोई संगठन नहीं है, यहाँ कोई पार्टी नहीं है, यहाँ सिर्फ एक हिंदू है, ना कोई यहाँ कोई जाति में हिंदू नहीं बता रहा, सिर्फ यहाँ पर एक हिंदू आया हुआ है जो जिसकी अब सहन शक्ति समाप्त हो गई है, वो सहन नहीं करेगा। अगर कोई ईंट मारेगा तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम सहन बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जघन्य अपराध हुआ है, खास तौर पे आप एक स्त्री है, जो वहाँ बहनों के साथ हुआ है वो ऐसे नहीं है। ऐसी घटना कोलकाता में भी घट गई। आप क्या अपेक्षा करते सरकार से? जी सरकार से यही अपेक्षा करती हूँ कि महिलाओं को सुरक्षित किया जाए। हम हिंदू महिला हर जगह सुरक्षित है, हिंदू महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है। चाहे आप सोशल मीडिया देख लीजिए, चाहे आप बॉलीवुड देख लीजिए, चाहे आप एक आम महिला को देख लीजिए, हिंदू महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा लगता है आपको कि हम हिंदुओं में जैसे शस्त्र उठाने के लिए बोला गया, अब अस्त्र उठाना पड़ेगा, देवियों का रूप लेना पड़ेगा? जी हमारे हर देवता के हाथ में अस्त्र है। ये तो हमारे जो अभी तक जो 70 साल से जो बनता आ रहा है, तो वो तो हमारी ताकत को ही हमारी क्योंकि हमारे तो देवी देवता ने खुद अस्त्र लिए हैं। हम तो अब हमारे हाथ में अस्त्र समझिए, अब हम सबका मुकाबला करें। आप आखिरी अगर कोई सवाल पूछता हूँ, आप लोग संगठित हो रहे, जाग रहे हैं, हिंदू कह रहे हैं, सब जाग रहे हैं, क्या कदम होगा आपका? अब हमारा कदम यही होगा, जातिवाद से अलग हटके सिर्फ हम लोग हिंदू एक है। क्या कहना चाहते सर आप? भैया हमारे साफ शब्दों में बांग्लादेश को चेतावनी है, वो छेड़े नहीं, नाक के फन के ऊपर हाथ पैर ना दें, नहीं तो ऐसा डसेंगे कि पूरा का पूरा बांग्लादेश हिंदुस्तान में मिलने की कगार पे है।
अब हिंदू जाग चुका है, हिंदू बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना करता था, ना करता है, ना करता रहेगा। हिंदू को इन्होंने कायर समझा था, लेकिन हिंदू कभी कायर ना था, ना है, ना होने देगा। क्या वहाँ हिंदू राष्ट्र का जो बात चली बिल्कुल 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 101% नहीं, 1001% बांग्लादेश हिंदू राष्ट्र बनेगा और हिंदुस्तान के अंदर विलय होगा उसका, और उसका पाकिस्तान का भी विलय होगा। पूरा ये अखंड भारत ज्यादा दिन नहीं है अखंड भारत बनने में। जो बांग्लादेश हम ना हिंदू मुस्लिम कह रहे हैं, जिस तरीके से विदेशी ताकतों का हाथ बताया जा रहा है, क्या इसमें ईसाइयों का भी योगदान है? ईसाई तो ईसाई के है, लेकिन इनमें योगदान जो है कट्टरपंथियों का है। कट्टरपंथी चाहे वो ईसाई हैं या मोंडन्स हैं, मोंडस को वहाँ पे एक एक हिंदू को चुन चुन के मारा जा रहा है। वो ये नहीं देख रहे कि ये बनिया है, ये पंजाबी है, ये जाट है, ये गुजर है, ये पंडित है, कौन है। वो सिर्फ एक चीज देख रहे हैं कि हिंदू है। ऐसे में आप वहाँ के हिंदुओं की जो बात कर रहे हैं, यहाँ के जो सेकुलर हिंदू है उनको कैसे कन्विंस करें? उन्हीं को जगाने के लिए हमने ये यात्रा निकाली है। अब हिंदू सेकुलर हिंदू नहीं रहा, वो तलुए चाटने वाले हैं जो कटुओं के तलुए चाटते हैं। मुसलमानों के, मैं इनको वार्निंग देता हूँ, मुसलमानों के तलुए चाटने बंद कर दो। सन 47 में जिस प्रकार उन्होंने वहाँ से काट के हिंदू भेजे थे, जब हिंदुस्तान जागा था, अगर वो एक ट्रेन भेजते थे काट के, यहाँ से 10 ट्रेनें जाती थी कट के, वही हाल होगा, तब वो शांत होंगे।